नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 357 मिलियन टन अनाज उत्पादन के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस और नववर्ष पर उपहार देते समय वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने का आग्रह किया। श्री मोदी ने भारतीय जल सेना के तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर प्रसन्नता जताई और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के प्रति कर्तव्य बोध को जागृत करता है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन, आईएनएस माहे का भारतीय जल सेना में शामिल होना, देश में स्काई रूट की इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन जैसे विकास से जुड़े हालिया घटनाक्रम भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को प्रतिबिंबित करते हैं। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित अनूठी ड्रोन प्रतियोगिता का भी जिक्र किया, जहां देश के युवा मंगल ग्रह जैसे हालात में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का यही समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। श्री मोदी ने कहा, वो दिन जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था, उस दिन पूरा देश और खासकर वैज्ञानिक कुछ पल के लिए निराश हुए थे, लेकिन असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की तो वो सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, वो तो असफलता से निकलकर बनाए गए विश्वास की सफलता थी। युवाओं की यही लगन विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 357 मिलियन टन अनाज उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शहद उत्पादन में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 74,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वे दक्षिण भारत में प्राकृतिक खेती की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से बहुत प्रभावित हुए हैं। कुछ दिनों पहले मैं नेचुरल फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयम्बटूर गया था। दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही युवा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड को अपना रहे हैं। मैंने वहाँ किसानों से बात की, उनसे अनुभव जाने। नेचुरल फार्मिंग भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और हम सभी का कर्तव्य है कि धरती माँ की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने फिर से लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। उन्होंने खुशी जताई कि भारतीय जल सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल की इस भावना को दोहराया था। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि देश के लाखों लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने कहा कि भारत में शीतकालीन पर्यटन की हर संभावना है, क्योंकि यहाँ पहाड़, संस्कृति और साहसिक गतिविधियों की अनगिनत संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोग शादी के लिए भी पहाड़ों और नदियों के किनारों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
सर्दियों में मेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये महीना कई प्रेरणा लेकर आया, जिसमें संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम, वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह, अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराना और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना उनके लिए भी बेहद विशेष रहा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहाँ महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। यूरोप और मध्य एशिया सहित दुनिया भर के कई देशों के लोगों ने इस उत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में ये पहली बार था जब सऊदी अरब में सार्वजनिक मंच पर गीता का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। श्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों का जिक्र करते हुए कहा, खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है और मन की बात देश के लोगों की ऐसी उपलब्धियों को, लोगों के सामूहिक प्रयासों को जन सामान्य के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है। श्री मोदी ने कहा कि नवंबर माह भारत में खेलों के मामले में उपलब्धियों भरा रहा। इस महीने महिला टीम के क्रिकेट विश्व कप जीतने के अलावा कई खिताब भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम किए। कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रख दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। बड़ी बात यह है कि हमारी इस टीम ने बिना एक भी मैच हारे इस टूर्नामेंट को जीता है। सबसे बड़ी जीतों में से एक है जो हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि 125 करोड़ भारतीयों की भावनाओं से जुड़ी प्रेरणादायक कड़ी है जो देश के प्रति कर्तव्य बोध को जागृत करती है। श्री गुर्जर बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी बूथ पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ऊर्जा देता है। पंचकुला में पार्टी बूथ पर आज मन की बात की 128वीं कड़ी का सीधा प्रसारण हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के संगठन मंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने सुना। संगठन मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को मन की बात को निरंतर सुनते रहने व उसमें बताई बातों को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आज सफेद शहद का जिक्र किया, उसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। जिलाध्यक्ष अजय मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न अनछुए पहलुओं का जिक्र करते हैं। हरियाणा की ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मन की बात कार्यक्रम को देखने व सुनने के बाद कहा कि आज प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से खेल और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं को सकारात्मक शक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, विकास यात्रा और जन जन की भावनाओं का दर्पण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने 357 मिलियन टन अनाज उत्पादन के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस और नववर्ष पर उपहार देते समय वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने का आग्रह किया।
श्री मोदी ने भारतीय जल सेना के तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर प्रसन्नता जताई और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के प्रति कर्तव्य बोध को जागृत करता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।